हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल मेडिकल कॉलेजेस एंड काउंसलिंग। सो गाइज, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर कि उन बच्चों के लिए जिनके नंबर कम है और वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं एमपी में मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन ले लूँगा और मुझे एडमिशन मिल जाएगा। ऐसे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप लोगों का कोई दोस्त है जो ऐसा सोच रहा है तो इस वीडियो को उससे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा सीट्स के नाम पे एमपी में बहुत ज़्यादा स्कैम होता है। एंड गाइज, इस चीज़ को ओपनली कोई डिस्कस नहीं करना चाहता ऑनलाइन। एंड बिकॉज मैं एक बीएमएस स्टूडेंट हूँ, मैं जानता हूँ कि बच्चों को क्या क्या तकलीफें होती है। दैट्स वाई मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, बट आप लोगों को चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। एंड देन उसके बाद आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि एमपी में मैनेजमेंट सीट मिलती है, एडमिशन मिलता है या नहीं मिलता है। तो सारी वीडियो में आप लोगों को जानकारी दूंगा। ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को मेरा इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है हर्षल एंड मैं भोपाल के अंदर बीएमएस फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो फटाफट से चालू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है एमपी बीएमएस मैनेजमेंट सीट्स। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये आता है कि आप लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या भैया हमें एमपी में बीएमएस में मैनेजमेंट सीट मिल सकती है। मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आते हैं कि भैया हमारा मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन करा दो। और सबसे ज़्यादा तो दिक्कत ये आती है कि भैया मेरे नंबर 125 है, 130 है, 150 के अंडर है। एंड मुझे ब्लाबला काउंसिलर का फ़ोन आ रहा है, वो मुझे कह रहा है कि मैं आप लोगों का मैनेजमेंट कोटा में एमपी में 100% गारंटी के साथ एडमिशन करा दूंगा। तो ये सारी चीज़ें गाइस फेक है। वाई? बिकॉज एमपी में मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होती ही नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना, एमपी में मैनेजमेंट सीट्स होती ही नहीं। यानी एमपी बीएमएस में, खास करके बीएमएस में कोई मैनेजमेंट कोटा सीट्स होती ही नहीं। यानी मैनेजमेंट कोटा जैसा कुछ गवर्नमेंट ने लगाया ही नहीं है। ये जो आप लोगों को बोलते हैं कि हम मैनेजमेंट से एडमिशन करा देंगे, कोई मैनेजमेंट नहीं होता। देखो गाइज, आप लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं। मैनेजमेंट कोटा की सीट्स वो सीट्स होती है जिसका पूरा हक कॉलेज पे होता है। कॉलेज डिसाइड करता है कि इसमें हमें किस बच्चे को एडमिशन देना है, चाहे वो जस्ट क्वालिफाई क्यों ना हो, कॉलेज उसमें एडमिशन दे देगा अगर वो बच्चा पैसे दे रहा है अच्छे खासे। ये होती है मैनेजमेंट सीट। अगर आप किसी एमबीबीएस कॉलेज में जाओगे, एग्जाम्पल एमपी में ही, जिसमें मैनेजमेंट सीट्स ऑब्वियसली होती है, अगर आप उसमें जाओगे और अगर आप 1 नंबर से क्वालिफाई है, आप 2 नंबर से क्वालिफाई है, 5 नंबर से क्वालिफाई है ना, मान लीजिए अपना क्राइटेरिया 126 है, अगर आप लोगों की 130 नंबर है, अगर आप किसी प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में जाओगे और बोले कि हमें मैनेजमेंट सीट चाहिए, तो वो एग्री हो जाएगी, वो बोले कि हाँ हम आपको एडमिशन दे देंगे। बट आप उतने ही नंबर लेके किसी बीएमएस कॉलेज में चले जाइए, वो आपको आनाकानी करेंगे कि नहीं इतने नंबर पे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? अगर मैनेजमेंट कोटा सीट्स आप लोगों के पास है तो आप लोगों को तो देना चाहिए एडमिशन, क्योंकि उसमें आप लोगों को क्या लेना देना। आप कितने भी नंबर हो बच्चे के, अगर बच्चा क्वालिफाई है तो आप एडमिशन दे सकते हो अगर आपके पास ट्रू मैनेजमेंट सीट्स है। बट ऐसा नहीं होता। आप लोग चाहे तो इस चीज़ को अपना लेना। अगर आप लोग 150 से कम नंबर वाले हैं कोई भी, तो आप किसी भी एमपी में बीएमएस कॉलेज में चले जाना और बोलना उनको कि हमें मैनेजमेंट सीट्स चाहिए, कॉलेज डिनाई कर देगा, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं। ये जो भ्रम है, ये जो मिथ है, ये फैलाते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे काउंसिलर्स जो कि सीधा सीधा पैसा कमाना चाहते हैं बच्चों से। वो उन्हें कहते हैं कि हम मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन कराएंगे। भैया कहाँ का मैनेजमेंट कोटा? एमपी में तो होता ही नहीं है ऐसा कुछ। वो जो आप लोगों को कराते हैं वो होता है राउंड थ्रू एडमिशन। एमपी में बीएमएस में एडमिशन लेने का एक ही तरीका है, वो है ओनली राउंड थ्रू एडमिशन। यानी आपका काउंसलिंग से ही एडमिशन होता है। विदाउट काउंसलिंग आप लोगों का एडमिशन नहीं हो सकता। कोई बोलेगा कि कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है, हम आपका डायरेक्ट एडमिशन करा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप लोगों को बोला जा रहा है तो बच के रहिए, आप अपना भविष्य और पैसा दोनों खराब कर सकते हैं, है ना। एमपी में ओनली राउंड थ्रू एडमिशन होता है, नो डायरेक्ट एडमिशन। कोई डायरेक्ट एडमिशन एमपी में नहीं होता। पर आप बोलोगे कि भैया आप भी बोलते रहते हो प्री बुकिंग के बारे में कि सीट प्री बुक कर लो। हाँ, बहुत सारे काउंसलर्स भी बोलते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी बोलते हैं कि सीट प्री बुक हो जाती है। तो क्या ये बात सही है? तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि सीट आप प्री बुक कर सकते हो। प्री बुकिंग क्या होती है, इस पर मैं एक बहुत ही जल्दी डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ, फुल लेंथ वीडियो होगा, उसमें सारी चीज़ें बताऊंगा। बट अगर आप लोगों को मैं रफ आइडिया दे दूँ तो प्री बुकिंग में होता ये है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा है जिसके नंबर 250 से 300 के बीच में, 250 से 300 एक ऐसा आंकड़ा है कि सेफ नंबर है, चाहे आप एसटी हो, एससी हो या जनरल हो, ठीक है, तीनों के लिए सेफ नंबर है। इतने नंबर पे एडमिशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इतने नंबर लेके एग्जांपल किसी एमपी के सैम कॉलेज में चले गए, सैम कॉलेज को पता है कि इतने नंबर पे मेरे कॉलेज में एडमिशन होता है बच्चों का, बच्चे को भी पता है कि इतने नंबर पे मुझे यहाँ एडमिशन मिल सकता है, तो बच्चा बोलेगा कि सर मुझे सीट प्री बुक करना है। तो बच्चा, आप अभी थोड़ा सा अमाउंट देकर के, फॉर एग्जांपल 50,000 देकर के अपनी सीट रिजर्व करा सकते हैं। फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स और थोड़ा सा अमाउंट जो कि फीस का ही पार्ट है उसको कॉलेज में सबमिट कर दीजिए। फिर आगे की सारी काउंसलिंग प्रोसेस कॉलेज करेगा। ऐसा क्यों करते हैं बच्चे? क्योंकि जनरली होता है ना कि 250 से 300 के बीच इतने नंबर पे कई बार बच्चों का एडमिशन लास्ट राउंड में होता है। एंड लास्ट राउंड में काउंसलिंग जाते तक
फीस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? क्योंकि लास्ट राउंड होता है CLC, कॉलेज लेवल काउंसलिंग, ठीक। तो कॉलेज लेवल काउंसलिंग में कॉलेज जो है एक्स्ट्रा डिमांड करता है बच्चों से, क्योंकि बच्चों के पास ऑप्शन नहीं होता। आपको अगर कॉलेज बोल रहा है कि आप लोगों को 17 लाख देना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर वेबसाइट पे तो 12 ही दे रहे हैं, तो कॉलेज वाला बोलेगा मत लो एडमिशन, यू डोंट हैव एन अल्टरनेट चॉइस, आपको एडमिशन लेना पड़ेगा या तो ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में बच्चा पैसा दे देता है। बट प्री बुकिंग में होता ही है ना कि जैसे आप अगर अभी जा रहे हैं किसी कॉलेज में और उस कॉलेज का अभी रेट चल रहा है 13 लाख रुपए, तो वो आपकी फाइल 13 लाख में बना के रख देगा, यानी 13 लाख में आपकी बात हो गई है। चाहे वो आपको आखिरी राउंड में एडमिशन मिले चाहे फर्स्ट राउंड में मिले, आपको 13 लाख में ही मिलेगा। तो आप इस तरीके से प्री बुकिंग करा सकते हो। क्या ये सेफ होता है? तो हाँ, बिल्कुल सेफ होता है। मैंने भी मेरे एडमिशन के समय यही कराया था। अगर आप लोगों को कोई कॉलेज पसंद है, आप लोगों को वही कॉलेज चाहिए, तो आप इस ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। कैसे होता है, क्या होता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा इस साल के लिए अराउंड 45 बच्चों का प्री बुकिंग करा के रखा है उनके फेवरेट कॉलेजेस में। तो ये चीज़ हो सकती है। और क्या ये एलिजिबल? हाँ देखो, इसमें क्राइटेरिया ये है कि आपकी एलिजिबल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नॉन एलिजिबल बच्चों का BMS में एडमिशन नहीं होगा, कम मार्क्स वाले बच्चों का BMS में एडमिशन नहीं होगा इस साल मेरे हिसाब से जो सेफ नंबर है जिसमें 100% एडमिशन हो सकता है वो है 250 प्लस। आपके अगर 250 प्लस है या 200 के भी ऊपर है, 200 से ऊपर नंबर है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अभी तक बहुत सारे बच्चों का 45 प्लस बच्चों का अभी तक प्री बुकिंग कराया है। मेरे हिसाब से सेफ नंबर होंगे 250 प्लस। अगर आपके 250 से ऊपर नंबर है तो मैं आपके डेफिनेटली प्री बुकिंग करा सकता हूँ। अभी मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में आप लोगों का किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। अगर आप लोगों से कोई कह रहा है कि मैं प्री बुकिंग करा दूंगा, वो भी इतने नंबर पे, तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। अगर आप लोगों से बोल रहे हैं कि आपके 200 से कम नंबर है, हम 100% एडमिशन दे देंगे, भरोसा मत करना। बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं MP में, खास करके भोपाल के अंदर, क्योंकि यहाँ कॉलेज बहुत ज़्यादा है। कोई भी आप लोगों को बोल सकता है कि हम इस कॉलेज से बात कर रहे हैं, किसी पे भी ऐसे ट्रस्ट नहीं करना। सबसे सेफ यही तरीका होता है कि आप आके ऑफलाइन विजिट करें, कॉलेज में खुद जाए, सेल्फ फिजिकली मीट करके उनसे बातचीत करें, ठीक है। क्योंकि प्री बुकिंग का जो भी अमाउंट होता है, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह होता है, वो कॉलेज फ़ोन पे कभी डिस्क्लोज नहीं करता। फ़ोन पे अगर आप कॉलेज से पूछे कि कितनी फीस है, तो अगर 12 है ऑनलाइन तो 12 ही बताएगा। बट जब एडमिशन होगा तब वो आप लोगों को बोलेगा कि 17 देना है। वो आप लोगों के लिए शॉकिंग होगा। दैट्स वाई मैं हर बार कहता हूँ कि काउंसलिंग से पहले एक बार आकर के फिजिकली कॉलेज ज़रूर विजिट करें। क्योंकि आप लोगों को अगर एडमिशन लेना है तो आप लोगों को पता तो होना चाहिए कि मेरा कॉलेज एटलीस्ट दिखता कैसा है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं आप लोगों की हेल्प करूं, तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर, मेरी इंस्टाग्राम ID, सारी डिटेल्स आप लोगों को मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। एंड मैनेजमेंट कोटा की सीट्स के ये जो स्कैम है, इसमें बिल्कुल मत फंसना। बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें पैसे दे बैठते हैं। एंड कॉलेज कभी इस मैनेजमेंट सीट्स के लिए पैसे नहीं मांगता, क्योंकि कॉलेज को पता है हमारे पास ऐसी कोई सीट्स है नहीं। काउंसलर्स वगैरह आप लोगों के साथ स्कैम कर सकते हैं, तो बच के रहिए, सतर्क रहिए। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इसी तरह के बहुत ही काम के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक थम्स अप यानी लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।